चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और अगर जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे पेरेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से जो है हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, बट किसी कारण वजह से जो हम क्लास नहीं दे रहे थे, बट आज से आपके लिए क्लास जो है हम साथ रेगुलर जुड़े रहते हैं। तो जैसे हम क्या है क्लास हमने लिए हैं आज की जीडीपी, हमारी जीडीपी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो क्वेश्चंस जो हैं आज की इस क्लास में हमने लिए हैं। बट फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो है कि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, बट आप जो है जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, और फ्रेंड्स उनसे कहिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताकि सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हम जो रोज़ नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो जैसा कि अभी जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप जितना ध्यान से पढ़ोगे ना, उतना ही आपका जो है आंसर आपका निकल के आएगा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। अब किसकी है, तो ब्रूनर की है और किसकी है, पियाजे की। अब ब्रूनर और पियाजे भाई साहब जो है इन्होंने अवस्था दी थी, बट इनकी दोनों अवस्था जो है वो कौन सी हैं जो मतलब आपस में मिलती जुलती हैं। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, गामक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। अब उसी तरह हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्ध सॉरी प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का रिक्त स्थान है। अब अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अब सीखने का जो है वो किससे संबंधित है, तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है तर्क, चिंतन, बोध और विवेक। तो फ्रेंड्स, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि है जो मतलब किससे, अधिगम किससे संबंधित है, तो वह हमारा बोध से है। किससे है, बोध से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान पर प्रयोग किया था। मतलब पावलोव भाई साहब जो थे वो किस पर प्रयोग किए थे, ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन इसमें से जो है ना फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है खरगोश के ऊपर, चूहे के ऊपर, कुत्ते के ऊपर या बिल्ली के ऊपर। जब पावलोव की बात आए तो पावलोव जो है वो किस पे प्रयोग किए थे, तो वो कुत्ते पर। किसके ऊपर, कुत्ते पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है। कौन सा अधिगमकर्ता का जो है वो अधिक स्वतंत्रता देता है, तो वो कौन देता है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा सृजनशीलतावाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया संबंधित नहीं है। अब देखिए निगेटिव पूछा है, निगेटिव का भाई निगेटिव होगा निगेटिव का भाई निगेटिव। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि उद्भावन, अभिप्रेरणा, आयोजन या प्रबोधन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा। लॉक कर दीजिएगा अभिप्रेरणा ऑप्शन नंबर बी को। अब क्वेश्चन नंबर 6, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक किसने किया। कौन सी विधि का, किंडरगार्टन विधि का जो है प्रतिपादक कौन है, किंडरगार्टन विधि के वैज्ञानिक कौन है, ये पूछा है। ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं प्रोबल, मॉन्टेसरी, कुक या डाल्टन।
तो हमारा राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, तो इसमें जो चले जाएगा प्रोबल भाई साहब जो है वो किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 7, CWSN का अर्थ है। अब देखिएगा CWSN का अर्थ पूछा है तो वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो इसमें जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। अब देखिएगा और निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव रहेगा। ये हम आपको जो है हर क्लास में, हर वीडियोस में हम बताते हैं कि जब अगर आपको क्वेश्चन निगेटिव पूछता है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा सूझ, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता या भग्नाशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूझ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। किसका, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ पूछा है, तो वो अर्थ क्या है उसको हम समझते हैं। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, कार्ड 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता, या ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है हम आगे का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बट तब तक आप इस पे जो है नजर मार लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आगे का, ठीक है ना। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताने से पहले जो है, अगर आप JGY एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि JGY एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, और फ्रेंड्स उनसे भी कहिएगा कि जो सब्सक्राइब कर लें, और उनको भी कहिएगा कि वो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। फ्रेंड्स हर रोज़ जो है आपके लिए हम नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आपके लिए जो है आपका जो है CTET की अगर आप तैयारी कर रहे हो, MP टेट की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, UP टेट की कर रहे हो, अब जिसके भी आप जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, टेट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए जो है फ्रेंड्स हम जो है आपके लिए रोज़ वीडियोस लेकर आते हैं। तो इसलिए आप जो है JGY एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो है ना रोज़ आपके लिए अपलोड करते हैं वीडियोस, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह से अगर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी है सेट नंबर 2 की जो है क्लास नंबर 2, और हमने जो है फर्स्ट सेट जो है हम पहले कर दिए हैं आपको। तो आप सेट नंबर फर्स्ट अगर करना चाहते हो तो हमारे के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और फ्रेंड्स की जो है अगर आप थ्योरी देखना चाहते हैं, की क्लास देखना चाहते हैं, तो आपको ये जो है हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन से हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को जो है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा, उसके बाद जो है आपको आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। जैसे हमारे क्या हुआ है कि संवेग की उत्पत्ति, देखिए संवेग है उसकी उत्पत्ति होती है तो वो किससे होती है, ये पूछा है। तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है पहला, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ है आदतों से होती है, क्या मूल प्रवृत्तियां से होती है, शारीरिक विकास से होता है, या संपत्तियों के निर्माण से होता है। तो इसकी जो उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, तो वो हमारी होती है फ्रेंड्स मूल प्रवृत्ति से। किससे होती है, मूल प्रवृत्ति से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको जो है हम आपको बताएंगे, वो आपको क्या करना है, समझना है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि विद्यार्थी अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। अब क्या है, क्वेश्चन का पूछने का क्या है कि विद्यार्थी के अंदर जो है परिवर्तन लाने का जो है, मतलब बदलाव लाने के लिए जो है हमारी सबसे प्रभावी मतलब सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है, ये पूछा है। तो जैसे हमारे को ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यार्थियों को दंड देना। जब विद्यार्थी यानी जब बच्चों में आप परिवर्तन लाना चाहते हो तो आप बच्चों को दंड नहीं दे सकते हो। अगर आप बच्चों को दंड दिए तो आपके ऊपर जो है किसी बच्चे ने शिकायत कर दी तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो सकती है। तो दंड देना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। ये हो सकता है कि बच्चा जो है किस वजह से बच्चे में परिवर्तन नहीं हो रहा है, किस वजह से वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, ये अगर आप उसका समाधान ढूंढ लेते हो तो फ्रेंड्स बच्चे के अंदर जो है आप परिवर्तन ला सकते हो। बच्चे का व्यवहार जो है वो किस तरह से व्यवहार करता है उसमें आप परिवर्तन ला सकते हो। तो इसीलिए जो है हमारा राइट आंसर यही चले जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब उसी तरह हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण। जब बच्चे स्कूल आते हैं, विद्यालय में आते हैं, बट विद्यालय से वो क्या करते हैं, रिटर्न भाग जाते हैं। जैसे एक लेक्चर अटेंड करे, 2 लेक्चर अटेंड करे, उसके बाद जो है विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, क्लास छोड़ के क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो वो किस कारण से भाग जाते हैं ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। देखिएगा अगर जब बच्चे को शिक्षा में अगर रुचि होती तो वो क्लास छोड़ के नहीं भागता, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। जब विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि होती या शिक्षक से रुचि होती या बच्चे को क्या है कि मतलब दंड देने में, दंड नहीं देने में अगर जो है, अगर आप दंड दे रहे हो तो बच्चों की रुचि होती तो बच्चा जो है क्लास छोड़कर क्यों जाएगा, विद्यालय छोड़कर क्यों भागेगा। तो जैसे अभी देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति। बच्चा इसलिए भगेगा क्योंकि कोई ऐसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को क्या करते हैं, बहुत सारा ढेर सारा क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं। तो जिससे बच्चा क्या हो जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है और उस वजह से बच्चा क्या करता है, लेक्चर नहीं अटेंड करता है और वो विद्यालय छोड़ के भाग जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी वही चले जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 13। बट 13 क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि आपको जो है हम बता रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किस स्तर में बच्चे अपने सक्षमी वर्ग के जो है सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो किस में, तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है किशोरावस्था, क्या दिया हुआ, किशोरावस्था, वयस्कावस्था या प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका जो राइट आंसर चले जाएगा तो बच्चा जो है वो किससे मतलब जो है सदस्य बनने का जो होते हैं वो कौन से अवस्था में, किशोरावस्था में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि सीखने में पलायन आधारित है। किसमें,
सीखने में पलायन आधारित है, तो किसके ऊपर आधारित है पलायन, यह पूछा है। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है फ्रेंड्स, तो हमारा सीखने का जो पलायन आधारित होता है वो किसके ऊपर होता है, तो नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कि रिक्त स्थान ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। देखिए प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? भूल और प्रयत्न के सिद्धांत किसने दिया था, कौन है, या उसके वैज्ञानिक कौन हैं? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है पाउला भाई साहब दिया हुआ है, फिर हेगार्टी दिया हुआ है, थर्नडाइक दिया हुआ है और रास दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा चले जाएगा कि प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह थर्नडाइक भाई साहब है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब उसी तरह देखिएगा कि आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। देखिए आंखों के जो रंग होता है उस रंग को इनमें से कौन सा कारक है जो ज्यादा प्रभावित करता है या प्रभावित करता है। तो जैसे हमारे पास दिया वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज। तो फ्रेंड्स ना तो वातावरण होगा और ना ही हार्मोन होगा और ना समाज होगा। ये जो आंखों के रंग का जो प्रभावित करता है वो कौन सा है? आनुवंशिकता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास थी आपको हमने 16 क्वेश्चन करवाए। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, बट आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स हम उसी के साथ जो हैं अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है आपको शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप जरा नज़र मार लीजिएगा, फिर हम जो है वीडियो को जो है बंद करते हैं, फिर आपको जो है अब तक पहुंचाते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड्स।